Okay, my name is Mr. Thangza Sheikh. I'm from Manipur, and I was suffering from pulmonary problems, that is breathing problems. In the first instance, I was admitted in the spinal hospital. The spinal hospital diagnosed me that there is a pass between my heart and my lungs, and there was no sufficient doctor in spinal hospital, and the spinal hospital people refer to Medanta, and I was referred to Dr. Harshvardhan Puri. And before I was diagnosed properly, I was taken exercise properly under the guidance of Dr. Deepika, and 50 minutes in the morning and 50 minutes in the evening always. And after I was diagnosed properly, and Dr. Harshvardhan operated me in 27th, and every pass which was in between my heart and my lungs was taken out, and I was very much very fastly improving, and I don't have any pain at all in my operation. Also, it was keyhole operation, and it took about 6 hours in the operation, but there was no problem at all. नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लंग ट्रांसप्लांट और चेस्ट सर्जन हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज जिस पेशेंट की बात हम करेंगे, मिस्टर थैंगसान शेख। ये पेशेंट जो हैं, ये इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर से हमें रेफ़र किया गया था। इन्हें जब हमारे पास भेजा गया तो ये काफ़ी डिस्ट्रेस में थे। इनके जो इन्फेक्शन के काउंट्स होते हैं वो बहुत हाई थे। इनके छाते में काफ़ी पस पड़ा हुआ था। एक तरीके से कहा जाए तो इनको एम्पाइमाथोरेसिस हुआ था। एम्पाइमाथोरेसिस क्या होता है? जब छाती के अंदर 2 प्लूरा की लेयर्स के बीच में पस पड़ जाता है और ये पस अब ऑर्गेनाइज हो रहा होता है, इसकी वजह से जो फेफड़ा है वो कोलैप्स हो जाता है। फेफड़े के ऊपर एक लेयर जम जाती है, छाती के अंदर एक लेयर जम जाती है। इस कंडीशन को एम्पाइमा कहते हैं। हिंदुस्तान में एम्पाइमा के 2 मेजर कॉजेज होते हैं। एक होते हैं पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन्स, जो हमारे पेशेंट में था, और दूसरा मेजर कॉज है ट्यूबरक्लोसिस। इसकी वजह से ये चीज होती है। एम्पाइमा का मैनेजमेंट जो है वो इनिशियली, अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होता है, उसमें चेस्ट ट्यूब डाल के दवाई स्टार्ट करने से होता है, और इसके बाद की स्टेज जो स्टेज 2 और स्टेज 3 होती है, उसमें दूरबीन की सर्जरी करके इसका मैनेजमेंट किया जाता है। हमारे पेशेंट में भी हमने उनको प्रिपेयर किया, उनको अच्छे एंटीबायोटिक्स दिए गए, उनको पूरा जो प्री ऑपरेटिव प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया गया, और फिर इनकी दूरबीन की सर्जरी हुई। दूरबीन की सर्जरी में कई चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। इस दूरबीन की सर्जरी में सबसे पहले पूरी सफाई की जाती है, फिर जो फेफड़े के ऊपर लेयर होती है उसको निकाला जाता है, फिर छाती के अंदर की लेयर को निकाला जाता है, फिर डायफ्राम के ऊपर की लेयर को निकाला जाता है, लंग को पूरा मोबिलाइज किया जाता है ताकि लंग अपने आप पूरा फैल के पूरी छाती तक आ जाए, अंदर की छाती से आके चिपक जाए। यही एंड पॉइंट होता है हमारी इस सर्जरी का। इस सर्जरी का नाम होता है वैट्स डिकॉर्टिकेशन। ये बहुत ही माइन्यूट सर्जरी है, बड़े आराम से करनी पड़ती है। इसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है, पर पेशेंट इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में काफी बेहतर फील करता है। तो ये सर्जरी करके हमें काफी ज्यादा खुशी होती है। ये शायद मोस्ट कॉमन सर्जरी है जो एक थोरैसिक सर्जन करता है। इनकी भी ऐसी ही सर्जरी हुई। नेक्स्ट दिन सुबह ईरास प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इनको फिजियोथेरेपी कराई गई, इनको ट्रेडमिल पे भगाया गया। सब कुछ करके आहिस्ता आहिस्ता अगले 5 से 6 दिन के अंदर इनकी चेस्ट ट्यूब्स निकल गई और ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में अपनी वापस आ गए। क्योंकि ये पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन की वजह से हुआ था, तो इनको 14 दिन से 21 दिन की एंटीबायोटिक्स पे रखा जाएगा। उसके बाद ये बंद कर दी जाएंगी और ये अपनी पूरी लाइफ आराम से जी सकते हैं अपने नॉर्मल दोनों फेफड़ों के साथ। देखने वाली पॉइंट ये है कि अगर दूरबीन की सर्जरी हो जाए, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को प्री ऑपरेटिवली फॉलो किया जाए, ईरास प्रोटोकॉल को पोस्ट ऑपरेटिवली फॉलो किया जाए, तो इन पेशेंट्स की रिकवरी जो होती है वो एक्सीलेंट होती है। थैंक यू। And now after 1 week I was very much improved, and I was very thank you, and Medanta is very excellent the way they look after in the room, in the treatment, and the doctors are, according to me, excellent and outstanding. This is my experience in the Medanta hospital. Thank you.